आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकुना के सभी फॉर्म्स के बारे में जो कि हमने अभी तक जेजेके में देखी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उसकी हजारों साल पुरानी ओरिजिनल फॉर्म के बारे में एंड उसके बाद हम उसके रिसेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सुकुना अपने टाइम का सबसे ताकतवर सोर्सरर है, ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ कर्सेस। अपने टाइम में काफी सारे सोर्सरर्स ने सुकुना को चैलेंज करा था एंड सुकुना ने सभी को पटक पटक के मारा है। सुकुना की पास्ट अपीयरेंस को लोग डीमन भी बुलाते हैं, जिसके 4 हाथ एंड 2 मुंह हैं। ऑल्दो एनिमे में उसके पास्ट के बारे में अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बट हमें पता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इमोर्टल था एंड उसे लड़ाई करना काफी ज्यादा पसंद था। उसे अपने अपोनेंट्स के साथ खेलने में एंड उन्हें डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा मजा आता था। एंड इवन मरने के बाद भी उसने अपने आप को 20 फिंगर्स की फॉर्म में जिंदा रखा था एज किंग ऑफ कर्सेस, 1 फिंगर सुकुना। वेल ये सुकुना हमें जेजेके के एनिमे के स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला था, जब यूजी ने 1 फिंगर खा ली थी मेगुमी को बचाने के लिए, जिसके बाद सुकुना अपनी हजारों सालों के नीचे वापस आया एंड वापस आते उसके गोजो के साथ फाइटिंग। ऑल्दो गोजो ने उसे उस टाइम पे आसानी से हरा दिया था, बट फिर भी हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज 1 फिंगर के बाद भी उसके पास अपनी सभी कॉम्बैट स्किल्स थी, उसके पास अपनी सारी नॉलेज थी कच एनर्जी को लेके, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। एंड सुकुना भी यूजी की बॉडी पे भी फुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ पे भी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंची थी। 2 फिंगर सुकुना। फर्स्ट फिंगर खाने के कुछ ही दिनों बाद यूजी ने एक और फिंगर खा ली। ऑल्दो से सुकुना की पावर तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, बट वो अभी भी यूजी की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट चीजें चेंज होने वाली थी, क्योंकि उसके बाद ही एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा स्पेशल कर्स जिसको यूजी खुद से नहीं हरा पा रहा था, एंड इसलिए उसकी बॉडी का कंट्रोल आया सुकुना के हाथ। एंड इस टाइम पे हमें सुकुना की असली पावर की छोटी सी झलक देखने को मिली, बिकॉज उसने फर्स्ट टाइम अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किया, मेवोलेंट स्ट्राइक, जिसके यूज से वो 100% गारंटेड हिट मार सकता था अपने अपोनेंट पे। एंड इस डोमेन एक्सपेंशन की सबसे स्पेशल बात ये थी कि ये किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं होता, बल्कि पूरे एरिया को ही अपने अंडर ले लेता है। एंड इसके यूज से उसने उस स्पेशल ग्रेड कर्स को चुटकियों में हरा दिया। उसके बाद उससे अपनी एक और फिंगर लेके वो भी खा ली, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। ऑल्दो उसकी ये फॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, बट वीडियो में जो फॉर्म्स हम आगे डिस्कस करने वाले वो इससे भी ज्यादा क्रेजी हैं, तो पूरी वीडियो तक बने रहना। 15 फिंगर सुकुना। जेजेके के पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि जब गैटो के सबऑर्डिनेट्स ने उसे एक और फिंगर खिला दी थी, जिसके बाद यूजी के पास टोटल 5 फिंगर हो चुकी थी। एंड उसके बाद वहां पे आता है जोगो, जो उसको 10 और फिंगर खिला देता है, तो इसका मतलब उसके पास टोटल 15 फिंगर्स हो चुकी थी। एंड इतनी सारी फिंगर्स एक साथ खाने के बाद तो यूजी भी सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एंड सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। एंड उसके बाद वो जो कहर मचाता है वो तो हम रिसेंट के एपिसोड्स में देख रहे हैं। सबसे पहले तो वो उन दोनों सबऑर्डिनेट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके बाद बारी आती है जोगो की, जिसे वो पटक पटक के पीटता है, बिल्डिंग के तोड़ के पीटता है, उसका जबड़ा तोड़ देता है। लिटरली उसे खुद की स्पेशल पावर जो कि वो फायर टाइप अटैक्स यूज करता था, उसी का यूज करके जोगो को भी वो पेल देता, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स था। उसने नानामी और बाकी सबको बड़ी इजीली पेल दिया था, बट सुकुना के हाथों वो कुत्तों की तरह पिटता। एंड जस्ट इसी फाइट के बाद सुकुना को पता चलता है कि महारागा ने भी फाइट में एंट्री ले ली है, एंड वो जल्दी से जल्दी जाता है मेगुमी को बचाने के लिए। एंड महारागा एक बहुत ही बड़ी डील था, बिकॉज इससे पहले जेनिन फैमिली के किसी भी मेंबर ने इसे नहीं हराया, एंड ऊपर से इसने प्रीवियस 6 आई और इंफिनिटी के यूजर को भी हरा रखा है। ऑल सुकुना यहाँ पे 15 फिंगर स्ट्रॉन्ग था, बट महारागा का एक पंच उसे बिल्डिंग को दूर जाके पटक के फेंकता है। महारागा के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है, जिसकी मदद से वो किसी भी टाइप के अटैक्स को अडेप्ट करता जाता है। एंड एक बार जब वो उसे कम्प्लीटली अडेप्ट कर लेता है तो फिर उसे वो डैमेज भी नहीं लगती, जैसे कि सुकुना के स्लैशेस से भी उसे डैमेज नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में तो हो रहा था, बट जैसे उसका व्हील घूमता है तो वो उन अटैक्स को अडेप्ट कर लेता है, एंड उसके बाद उसे उन अटैक से कोई डैमेज नहीं होता। एंड इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका कि तुम्हें कोई नया अनएक्सपेक्टेड अटैक करना होगा, जो कि एक ही बार में महारागा को पूरा खत्म कर दे। एंड ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट किसी नॉर्मल बंदे के लिए, सुकुना के लिए नहीं। सुकुना एक नया फायर टाइप अटैक यूज करता है, महारागा को एक ही बार में पेल देता है। एंड जोगो के बाद अब उसने महारागा को भी पेल दिया, इतना स्ट्रॉन्ग था 15 फिंगर सुकुना। वेल इसके बाद भी अभी 3 फॉर्म्स बची हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, जो कि इससे भी ज्यादा क्रेजी है। बट उससे पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं कि इसके आगे अभी मांगा को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो तुम वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। वेल तुम्हें याद होगा कि सीजन 1 में यूजी सुकुना के साथ एक बाइंडिंग वाव बनाता है उसको वापस जिंदा करने के लिए, जिसकी मदद से सुकुना कभी भी यूजी की बॉडी पे 1 मिनट तक फुल कंट्रोल पा सकता है, बट एक कंडीशन होती है कि वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा। एंड उसी पैक्ट की वजह से यूजी ये सब बातें भूल भी जाता है। एंड सुकुना इस बाव का यूज करता है अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसी टाइम पे सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाता है, अपनी खुद की एक फिंगर तोड़ के मेगुमी को खिला देता है। एंड उसका प्लान काम करता है, वो अपनी कॉन्शियसनेस अभी यूजी से मेगुमी में ट्रांसफर कर देता है। एज मेगुमी इस टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान था, बिकॉज उसकी बहन एक
एक रीइंकार्नेटेड सोर्सरर योरुज़ु बन चुकी थी, तो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाना ज्यादा मुश्किल नहीं था एंड सुकुना उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। वेल ये फॉर्म उसकी 15 फिंगर फॉर्म से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं थी, बट इसमें एक और मेजर चीज आती है कि उसके पास अभी 10 शैडोज की टेक्निक का एक्सेस था एंड उसका यूज करता है वो डायरेक्ट एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ न्यू को बुलाने के लिए, क्योंकि आता ही माकी और बाकी सब पे अटैक कर देती है एंड तभी हाना उसके पीछे से अटैक करती है, बट वो उसे भी पागल बना के उस पे अटैक कर देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका भी मेगुमी की बॉडी पे पूरा कंट्रोल नहीं आया है। उसके बाद सुकुना कर्सिस के ब्लड में एक बाथ लेता है, उसके बाद मेगुमी की बहन को मार देता है, जिसके बाद मेगुमी की सोल पूरी तरह से जीने की उम्मीदें छोड़ देती है। उसके बाद सुकुना उस पर पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है एंड इसी के साथ वो 10 शैडो टेक्निक पे भी पूरा कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से अभी वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। उसके बाद सुकुना और गोजो की फाइट डिसाइड होती है, उसी के बीच में यूरामे सुकुना को 4 और फिंगर्स खिला देती है। इसका मतलब सुकुना फिलहाल 90 फिंगर जितना स्ट्रॉन्ग था एंड उसके बाद उसके पास सिर्फ एक फिंगर बची थी खाने के लिए, बट उसे वो फिंगर नहीं मिलती तो वो अपनी खुद की नलीफाइड बॉडी खा लेता, जो कि पहले की उसकी बॉडी बची हुई थी, जिसकी मदद से वो भी अपने 100% पे था। उसके पास मेगुमी की बॉडी भी थी, तो मतलब कि वो अभी 10 शैडोज टेक्निक का भी यूज कर सकता था। वेल उसके बाद गोजो और सुकुना की फाइट काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली थी। इसके अंदर सुकुना खुद तो उससे लड़ता है, सेवरल डोमेन एक्सपेंशन होते हैं एंड सुकुना महारागा एंड अगीटो को भी समन कर लेता है। उसके बाद की इनकी फाइट काफी ज्यादा क्रेजी होती है। तुम्हें पता है ये फाइट कैसी होती है, बिकॉज ये पोलो ट्रेंडिंग थी, तो मैं इसको और भी ज्यादा स्पॉइल नहीं करने वाला अगर किसी ने नहीं देखा है तो। बट एट लास्ट सुकुना गोजो को हरा देते हैं एंड वो हमें पता है कि सभी जेजे के फैंस के लिए काफी सैड मोमेंट था। बट उसके बाद के एपिसोड में हमें गोजो खुद कहता हुआ मिलता है कि सुकुना उसकी फाइट में ऑल आउट नहीं गया। इमेजिन करो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा जो कि गोजो के सामने भी ऑल आउट नहीं जा रहा, तो कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंड उसके बाद आती है सुकुना की अभी की फॉर्म, जो कि रिसेंट चैप्टर्स में चल रही है, जहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका है विद 4 हैंड्स एंड 2 माउथ एंड उसने आते ही हमारे थंडर गॉड को बजा कर रख दिया एंड अभी यूजी एंड बाकी सभी लोग उससे लड़ने वाले हैं। हमारा ये चैप्टर अभी पोस्ट पे चल रहा है बिकॉज फिलहाल केंजाकू एंड ताकाबा की फाइट चल रही है। उम्मीद करता हूँ जल्दी हमें सुकुना की बैटल देखने को मिलेगी एंड हमें उसकी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पे और भी सारे एनिमे रिलेटेड कंटेंट आने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।